सूरह नूर आयत नंबर 35, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। आज हम इस आयत की गहराई को समझने की कोशिश करेंगे, जिसका तर्जुमा है अल्लाह आसमानों जमीन का नूर है। इस नूर की मिसाल ऐसे है जैसे एक ताक है, ताक में एक चराग है और चराग के ऊपर एक शीशा है और यह शीशा एक सितारे की तरह है और इस चराग में एक मुबारक दरख्त का तेल जल रहा है और वो इतना रोशन है कि करीब है कि वो बगैर आग दिखाए ही रोशन हो जाए। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह जिसे चाहता है उसे अपने नूर से हिदायत अता फरमाता है। हिदायत हर एक को नहीं मिलती, अल्लाह जिसे चाहता है उसे हिदायत अता फरमाता है। सूरह तलाक की आखिरी आयत में अल्लाह सुब्हाना व तआला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने 7 आसमान बनाए और इन्हीं के बराबर जमीनें बनाई और अल्लाह का हुक्म इनके दरमियान उतरता है और अल्लाह हर चीज पे कादिर है और अल्लाह का इल्म इस सारी कायनात को घेरे हुए है। सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 में बिग बैंग का जिक्र है और अल्लाह सुब्हाना व तआला इरशाद फरमाते हैं कि ये आसमान और जमीन मिले हुए थे और हमने इनको फाड़ कर अलहदा किया। एक और जगह पर सूरह ज़ारियात में अल्लाह सुब्हाना व तआला इरशाद फरमाते हैं कि हमने इस कायनात को बहुत बड़ी कुव्वत के साथ पैदा किया और इसके अंदर वुसअत और फैलाव करते जा रहे हैं। ये इतनी बड़ी कायनात ऐसे ही वजूद में नहीं आ गई, अल्लाह पाक ने इसे बहुत बड़ी कुव्वत, बहुत बड़ी एनर्जी के साथ तख्लीक किया है और इसके अंदर अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि मैं मुसलसल इसको वुसअत देता जा रहा हूँ, इसको फैलाता जा रहा हूँ। ये कंटिन्यूअसली फैल रही है, ग्रो कर रही है, ये कंटिन्यूअसली एक्सपैंड हो रही है और इसकी तख्लीक की तरह इसकी एक्सपेंशन में भी एक एनर्जी की जरूरत है, बहुत बड़ी एनर्जी रिक्वायर्ड है जो इसको एक्सपैंड कर सके, जो इसे थाम सके। इस कायनात को थामने वाला अल्लाह की जात के अलावा कोई नहीं है। इसको तख्लीक करने वाला, इसको एक्सपैंड करने वाला, इसको थामने के लिए एक एनर्जी जरूरत है जिसको साइंसदानों ने कॉस्मिक एनर्जी का नाम दिया है। साइंसदानों ने 2011 में इसको अप्रूव किया है कि एक कॉस्मिक एनर्जी है जो इस कायनात को जिसने तख्लीक किया है बिग बैंग के थ्रू और इसको होल्ड करने के लिए और इसको एक्सपैंड करने के लिए एक एनर्जी रिक्वायर्ड है जो कि कॉस्मिक एनर्जी या कॉस्मिक कांस्टेंट कहलाया जाता है। उस एनर्जी को ये नहीं जानते, तो आइंस्टाइन ने 2011 में ये मान लिया है कि कोई एनर्जी है जो कंटिन्यूअसली इसको एक्सपैंड कर रही है और इसको होल्ड कर रही है। जिसने ये बनाया है वो कोई बहुत सुपर डिजाइनर है, ठीक है। वो खुदा को नहीं मानता, लेकिन वो ये मानता है कि जिसने ये बनाया है वो कोई सुपर डिजाइनर है और उस एनर्जी को उसने कॉस्मिक कांस्टेंट का नाम दिया है। और हमारे नजदीक वो एनर्जी कौन सी है? अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। अल्लाह जमीनों आसमान का नूर है। नूर किसे कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो सुपर पावर, वो सुपर एनर्जी मेरा रब है। वो सुपर पावर, वो सुपर एनर्जी, वो सुपर क्रिएटर, वो सुपर होल्डर, वो सुपर एक्सपेंडर मेरा रब है। तो हम अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द की गहराई में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो तमाम रिसर्चेज हो रही हैं, ये जितने साइंसदान हैं, ये जो हबल स्पेस शटल है, ये जो टेलीस्कोप है हबल, जो स्पेस शटल टेलीस्कोप है, ये अभी एक समा तक नहीं पहुंची। जितनी भी रिसर्च इसने कर ली है वो अभी पहले समा पे है और अल्लाह ने कितने समावात बताए हैं? 7 समावात, और उसकी रिसर्च तो अभी पहले समा पे आके रुकी है। पाक सूरह जुमर की आयत नंबर 5 में इरशाद फरमाते हैं युकव्विरुल लैल अलल नहार व युकव्विरुन नहार अलल लैल। अल्लाह पाक दिन को रात के ऊपर लपेटता है और रात को दिन पे लपेटता है। युकव्विर कहते हैं जो पगड़ी अमामा होता है ना, उसके ऊपर जो आप कपड़ा लपेटते हैं, कपड़े को पहले बल देते हैं, बल भी देते जाते हैं, और वो जो पगड़ी होती है राउंड शेप में उसके ऊपर भी लपेटते जाते हैं, बल भी देते जाते हैं और लपेटते भी जाते हैं सर के ऊपर। तो रोटेशन कितनी हो रही है? एक उसकी इंटरनल रोटेशन हो रही है जो आप कपड़े को रोटेट कर रहे हैं, और अराउंड द स्कैल्प आप अराउंड द हेड उसको फिर रोटेट कर रहे हैं। तो 2 तरह से रोटेट हो रही है। ये मिसाल सिर्फ अरबी में ही दी जा सकती थी। युकव्विरों का जो लफ्ज है, इसका जो वसी मायनी है, ये उर्दू में मुमकिन ही नहीं था और आप इसको लपेटना कह के इसको वाजे कर ही नहीं सकते। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने कभी 3D इमेज जमीन की रिवॉल्विंग द सन देखी होगी कि वो जो जमीन है वो इटसेल्फ भी रोटेट कर रही है और अराउंड द सन भी रोटेट कर रही है।
तो डबल रोटेशन हो रही है। तो अल्लाह पाक इसकी मिसाल देकर सादा लोगों को, आम मोमिनों को ये बयान करते हैं कि हम दिन में रात और रात में दिन को रात में कैसे लपेटते हैं और रात में दिन को कैसे लपेटते हैं। युकव्विरु लैल फिन नहार। इसके साथ ही इरशाद फरमाया कि सूरज और चांद जो हैं वो एक मुकर्ररा मुद्दत तक के लिए एक मखसूस मोशन में हरकत कर रहे हैं, और ये हमेशा के लिए हरकत नहीं है, ये सिर्फ तब तक के लिए जब तक अल्लाह चाहेगा। और हर सितारा और हर सियारा मुकर्ररा हद तक अपने मदार में चलता जा रहा है, और ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है। ये कोई बेहंगम, बेज़ाब्ता, बेरफ्त मूवमेंट नहीं है। कुल्लुन यजरी लिअजलिम मुसम्मन। कुछ भी साकिन नहीं है, हर चीज गर्दिश में है, हर चीज कंटिन्यूसली मूवमेंट में है, हर चीज मुकर्ररा वक्त तक चल रही है, कुछ भी साकिन नहीं है, हर चीज एक पर्टिकुलर वे में मूव कर रही है। तो अल्लाह सुब्हाना व ताला इस आयत में फरमा रहे हैं, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। इस कायनात को होल्ड करने के लिए, इसको रब्त में रखने के लिए और इसे कॉन्स्टेंटली मूव करने के लिए, इसको कायम और दायम करने के लिए, इसको एक्सपैंड करने के लिए एक एनर्जी चाहिए, और वो कायनात की एनर्जी मैं हूं। अल्लाह वो नूर है, अल्लाह वो एनर्जी है जो इस कायनात को फैला रहा है, थामे हुए है, जिसने इसको तख्लीक किया। और मजीद अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपनी नूर पे अपने हिजाबात रखे हैं, अपने पर्दे रखे हैं। ये जो शीशे का जिक्र हुआ है ना, कि ताक में एक चराग है और चराग पे एक शीशा है। ये शीशा क्या है? ये अल्लाह पाक का हिजाब है, ये अल्लाह पाक का पर्दा है, जिसकी वजह से अल्लाह का नूर तो बाहर आता है, लेकिन अल्लाह के नूर की जो हीट वेव्स हैं वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। वो जितनी जरूरत है इस कायनात को कायम और दायम रखने के लिए, वो हिजाबात अल्लाह ताला ने इस कायनात को कायम और दायम रखने के लिए वो हिजाबात डाले हुए हैं। तो इस शीशे की वजह से एक रिफ्रैक्शन पैदा होती है, जिसकी वजह से तमाम तर एनर्जी बाहर नहीं आती। और अगर अल्लाह पाक इस हिजाब को हटा दें, तो जैसा कि हजरत मूसा के साथ हुआ था, और उन्होंने कहा था रब्बे आरिनी, और मेरे रब ने फरमाया था लन तरानी, तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते। और उनकी जिद पर जब अल्लाह पाक ने अपने हिजाब को एक नैनो सेकेंड्स के लिए हटाया था, तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया था और वो उसकी ताब नहीं ला सका था। तो अल्लाह सुब्हाना व ताला फरमाते हैं कि मैंने अपने नूर पे पर्दा डाल रखा है, जिसकी वजह से ये कायनात कायमो दायम है। बेशक मेरा रब हर चीज पे कादिर है। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।